अकाउंटेंट हैं तो ये अगर ठीक भी हो तो डाउन बोलते हैं ताकि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। तो आप चिंता ना करिए, इतना मैनेज करिए। तो आप बता सकती हैं कि आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस आया है? जुड़ने के बाद मैं उसको पूरा दिन भी अगर छोड़ के आती तो वो हर चीज़ खुद मैनेज कर लेती। जो पहले मुझे लगता था कि वो नहीं कर पाएगी, अब मैं ही रहूँगी तो मैं ही। अच्छा हुआ है, मतलब जो पहले थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हल्का भी कुछ बहसबाजी होती थी वो सब कुछ बंद हो गई। वो सब कुछ हमारे अब टॉपिक्स भी जो बात करने को होते हैं तो ये इसी से रिलेटेड होता है। तो एज अ पेरेंट आप दूसरे पेरेंट्स को क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगी आचार्य जी की शिक्षाओं के बारे में? आप उसको जो सिखाना चाहते हैं वो आप उसको करके दिखाइए। अगर हम सिर्फ बोलेंगे तो वो कभी नहीं सुनने वाले। आपको करते हुए देखेंगे तो वो भी उठेंगे, वो भी उस तरफ पहल करेंगे। ये मैंने खुद तो ये है गीता अनुरागी फाउंडेशन का बुक स्टॉल काका देव में। आज आप देख सकते हैं कि आचार्य जी के ज्ञान से कितना प्रकाश हो रहा है हम लोगों की लाइफ में। पूरा काका देव अंधेरे में और सिर्फ ये बुक स्टॉल चमक रहा है। तो आइए जरा इसी बात पे हम बात करते हैं हमारी चीफ अकाउंटेंट अंजू जी से, जो आचार्य जी की होनहार और डेडिकेटेड स्टूडेंट्स में से एक है। तो अंजू जी, कैसा एक्सपीरियंस है आपका आज के बुक स्टॉल से? आज का थोड़ा सा डाउन जा रहा है, लेकिन हम लोग डाउन नहीं है। हम लोग तो ऊपर ही आचार्य जी की शिक्षाओं की वजह से मोटिवेटेड ही रहते हैं हमेशा। बाकी स्टॉल थोड़ा सा डाउन है, हमेशा से थोड़ा कम है। आ रहे हैं स्टूडेंट्स, आ रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं। देखिए, ये आपको एक चीज़ बताऊं, अंजू जी अकाउंटेंट हैं तो ये अगर ठीक भी हो तो डाउन बोलते हैं ताकि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। तो आप चिंता ना करिए, बुक स्टॉल सही है, क्योंकि हमारे बुक स्टॉल का ऑब्जेक्टिव किताबें बेचना नहीं है। सिर्फ हमारे बुक स्टॉल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आचार्य जी की शिक्षाओं को लोगों को आचार्य जी की शिक्षाओं के पास लेकर के आना। अंजू जी, अच्छा एक चीज़ बताइए कि आप हमेशा माइक के सामने आने से डरती हैं, ऐसा क्यों है? वो कैमरे के सामने आने से डरती हैं, ऐसा क्यों है? ये भी डर निकालना है, कोशिश है कि धीरे धीरे ये भी निकले। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऊपर लेके आनी है, दबी हुई है, तो वो डर भी, ये भी एक डर था जो निकालना है। धीरे धीरे कोशिश जारी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन ये कि अंजू जी, इधर मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा सारे पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप खुद एक मदर हैं, आपकी बेटी शायद, आपकी डॉटर शायद 10th क्लास में है। तो अक्सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप आचार्य जी से इतने सालों से सीख रही हैं, आप स्टूडेंट और इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो एज अ पेरेंट आप दूसरे पेरेंट्स को क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगी आचार्य जी की शिक्षाओं के बारे में? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि पहले आप उसको जो सिखाना चाहते हैं वो आप उसको करके दिखाइए। अगर हम सिर्फ बोलेंगे तो वो कभी नहीं सुनने वाले। आपको करते हुए देखेंगे तो वो भी उठेंगे, वो भी उस तरफ पहल करेंगे। ये मैंने खुद देखा है कि अगर मैं करती हूँ तो वो मेरे से क्वेरी करती है, पूछती है और उस तरफ के लिए जानने की कोशिश रहती है उसकी। अगर हम नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करने वाले। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस सेम टॉपिक। आपको ये लगता है कि आपकी पेरेंटिंग और बेहतर हो रही है जब आप आचार्य जी की शिक्षाओं से जुड़ी हैं इन कंपैरिजन टू जब आप नहीं जुड़ी थी? कई लोगों का ये शिकायत हो सकती है कि आप देखिए, हम लोगों ने देखा है, आप हमारे बुक स्टॉल में भी जब लगता है तो 8-8 10-10 घंटे, कई बार आप सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक स्टॉल पे रहती हैं, और आपकी डॉटर क्लास 10th में है। तो पेरेंट्स और दूसरे मदर्स जो मेरे आसपास है वो यही कहते हैं कि नहीं यार, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास जीवन में कि हम किताब भी पढ़ सकें, हम एक सेशन भी सुन सकें, और आप इतना मैनेज करिए। तो आप बता सकती हैं कि आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस आया है? मुझे तो ये लगता है कि मतलब ज़्यादा अच्छा हुआ है, ज़्यादा सही हुआ है। पहले मुझे लगता था कि शायद मेरे बिना वो कुछ कर ही नहीं पाएगी। तो ये चीज़ आचार्य जी के से जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि ये मेरी शायद बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि नहीं, अब जुड़ने के बाद मैं उसको पूरा दिन भी अगर छोड़ के आती तो वो हर चीज़ खुद मैनेज कर लेती। जो पहले मुझे लगता था कि वो नहीं कर पाएगी, अब मैं ही रहूँगी तो मैं ही कर पाऊँगी। तो अब ये है कि वो अभी भी जैसे मैं छोड़ के आई हूँ तब उसको पता है कि वो अपने आप सब मैनेज कर लेगी, तो मुझे टेंशन नहीं है कोई भी। और ये आचार्य जी की वजह से ही हो पाया, नहीं तो उससे पहले तो ये भी मेरे अंदर डर था कि मैं कैसे छोड़ूँ उसको, कैसे छोड़ के वो अकेले। तो ये था कि बस कर रही है। अच्छा, और आपकी जो फैमिली की लाइफ है, मतलब आपके हस्बैंड की और आपकी डॉटर की जो एक फैमिली है, क्या उसमें एक रिश्तों में और एक गर्माहट आई और बढ़िया हुए हैं इसकी वजह से? आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? बहुत स्पष्ट बात बोलिएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ है। मतलब जो पहले थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हल्का भी कुछ बहसबाजी होती थी वो सब कुछ बंद हो गई। वो सब कुछ हमारे अब टॉपिक्स भी जो बात करने को होते हैं तो ये इसी से रिलेटेड होता है, आचार्य से रिलेटेड ही होते हैं, उनकी शिक्षाओं से रिलेटेड होते हैं। तो वो लड़ाई वाली बात होती नहीं है। वो सब चीज़ खत्म हो गई। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो एक चीज़ आप सबके लिए कि आचार्य जी रिश्तों के खिलाफ नहीं है, जो अननेसेसरी की भ्रामक भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं। आचार्य जी कहते हैं रिश्तों में सही प्रेम डालिए। तो
ये थी अंजू जी, हमारी बुक स्टॉल की एक वन ऑफ द अहम टीम मेंबर। हम आप सबसे फिर से अनुरोध करेंगे गीता अनुरागी फाउंडेशन के बुक स्टॉल्स में नियमित आना शुरू करें अगर आप कानपुर से हैं तो। थैंक यू वेरी मच।